सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा लावारिस हालत में मिला था, जिसके पास मिले खत को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद सीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया। अब धीरे बोलना राजू भाई, तेज नहीं बोलना है, बच्चा डरता है। बच्चा मिला था जिसको लेकर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया जीआरपी ने। क्या है सर पूरा मामला, किस तरीके से इसमें खुलासा किया गया? जी 21 तारीख को 21 जनवरी को स्टेशन अधीक्षक पिंडवाड़ा ने सूचना दी थी कि एक लावारिस बच्चा मिला है, जिस पर हमने आरपीएफ स्टाफ को पिंडवाड़ा वाले को निर्देशित किया कि बच्चे को तुरंत कब्जे में लेकर के उसका मेडिकल करवा करके और CWC सिरोही के समक्ष पेश कर करके उसको बाल सुधार गृह में सुरक्षित देखरेख के लिए रखें। तत्पश्चात थाने से हेड कांस्टेबल मनसाराम व जाप्ते को भेज करके अज्ञात माता पिता की तलाश के भरसक प्रयास किए, लेकिन रात्रि में कोई कामयाबी नहीं मिली। सुबह वापसी में मनसाराम द्वारा स्टेशन अधीक्षक का मीमो व रात भर जो तलाश की गई व अन्य जांच की गई उसके कागजात पेश किए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात माता पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। तत्पश्चात मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा पर बच्चे के संबंध में पूछताछ कर रहा था, जिस पर उसको समझाइश की गई कि उसको समझा करके आबू रोड भिजवा दें, भाई बच्चा वहाँ चले जाए, आबू रोड में मिल जाएगा। तो जैसे वो रेलवे स्टेशन पर आया, हमारे स्टाफ ने उसको पूछ करके और थाने लिया है। थाने ला कर उससे गहनता से पूछताछ की गई। तो बच्चे के संबंध में तो कहा कि भाई बच्चा मेरा ही है। मेरी पत्नी जो है वो थोड़ी मानसिक रोग से ग्रसित है, जिसका इलाज पालनपुर में चल रहा है। कल हम दोनों साथ में थे, लेकिन पत्नी मेरे से बिछड़ गई थी। पत्नी ने भूलवश वो बच्चा वहाँ रख दिया था और वो उसको भूलने की आदत है। सुबह जब मैंने देखा तो बच्चा के बारे में रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा पे बच्चा ले जाकर मैं आया था यहाँ पे, और अभी मैं आपके पास में हूँ। बच्चा मेरा है। और जब उसने मानसिक रोग तक की बात बताई पत्नी की, तो हमने कहा भाई पत्नी को बुलाओ और उसका आपके परिजनों को बुलाओ। तो परिजन और उसकी पत्नी जब थाने पे आए तो उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बस वही रटी रटाई बात बताई कि भाई बच्चा मेरा है, मैं मानसिक रोगी हूँ, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन बच्चे के पास में जो लेटर मिला था उसके संबंध में वो अनभिज्ञता जाहिर करते रहे दोनों पति पत्नी। उनसे तसल्लीपूर्वक भी पूछताछ करी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तत्पश्चात उनको बाल सुधार कल्याण गृह सिरोही ले जाकर के बच्चे को दिखाया गया। उनके साथ में छोटी बच्ची थी, उसको दिखाया गया, ना कि माता पिता को। और वहाँ दिखाने के बाद में माही नाम की जो लड़की थी, उनकी सबसे छोटी, उसने पहचान कर ली भाई मेरा भाई ही है। बच्चे का नाम रुद्र उर्फ किट्टू था। उसके बाद बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा उनसे कहा गया कि आप बच्चे के जन्म के संबंध में कोई भी दस्तावेज हैं या प्रमाण पत्र वो लेकर के आए और अपने बच्चों के संबंध में अन्य कागजात भी लेकर के आए। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे, रास्ते में ड्राइविंग के दौरान भी मैंने उससे बराबर पूछताछ जारी रखी। उससे पूछता रहा कि भाई आपको कैसे क्या हुआ, तो वो बार बार मैं बातों को चेंज कर रहा था, तो उससे उस पर शक गहरा गया था। स्टेशन आबू रोड की उसने बताया था कि मैं यहाँ पर उतरा था, नाश्ता लेने गया था, ट्रेन चल गई थी, मैं चलती ट्रेन में चढ़ा। तो जब उससे मौका तस्दीक करवाने के लिए लेके गए तो वो स्थान नहीं बता पाया। तो फिर उसने बाद में कह दिया सब मेरी बात तो मैंने झूठ बोली थी। तो और ज़्यादा गहरा गया था। थाने पे लाके तसल्लीपूर्वक जब उससे पूछताछ करी तो उसने पूरा जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा तो वो टूट गया और उसने बताया साहब ये जो लेटर लिखा था वो मैं नहीं लिखा था। तो जब हमने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों लिखा, तो उसने कहा मैं कर्जे में डूब गया हूँ और मेरी EMI है जो बहुत ज़्यादा है, मेरी आमदनी अठन्नी है, खर्चा मेरा रुपया है और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे है। ऊपर से पत्नी बीमार है, 3 बच्चियाँ हैं, उनकी पढ़ाई है, तो मैं सारा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 15-20 दिन पहले TV सीरियल देखा था क्राइम पेट्रोल, जिस पर भी इसी प्रकार से पुलिस को गुमराह करने के लिए उसमें राधिका नाम की एक चिट्ठी लिखी जाती है, वो पुलिस को गुमराह करते रहते हैं। तो मेरे से भूल हुई है और मैं डर गया था ये होने के बाद में, लेकिन मैं बार बार मैं आपको नहीं बता पाया था, लेकिन मैं टूट गया हूँ। क्योंकि मुझे जब मैं बच्चे को रख करके वापस पालनपुर गया, पत्नी मेरी बाई रोड जा करके पालनपुर मिले तो उसकी माँ भी आ गई थी और हमारा जो आत्महत्या करने का प्रयास था वो भी हमारा विफल हो गया था।
मैंने मेरी पत्नी को अहमदाबाद रवाना कर दिया था। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं रात्रि में सुसाइड कर लूँगा अंबाजी के दर्शन करने के बाद में, लेकिन रात में मेरे बच्चे की याद आई, तो याद आने के बाद में फिर मैं सुबह बच्चे की तलाश में यहाँ आ गया था। आपने मेरे को डिटेन कर लिया, मेरे से पूछा, लेकिन मैं दिन भर आपको परेशान करता रहा, गुमराह करता रहा, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। वास्तविकता यही है। तत्पश्चात उससे जो लेटर मिला था बच्चे के पास में, वैसा ही लेटर हमने उसको कागज़ दे करके लिखवाया गया, तो हूबहू उसने वो की वही इबारत लिखी और वो के वो अक्षर लिखे, जिनका मिलान बिल्कुल हूबहू हो गया। तो और हमारे पुख्ता सबूत मिल गए उसके खिलाफ। पुलिस को गुमराह करने, बच्चे को छोड़ने के संबंध में प्रकरण दर्ज हो चुका था और गुमराह करने की भी धारा हमने उसमें ऐड कर दी है। अभी सर इसमें जो बच्चा वो रखे गए थे, अभी क्या कार्यवाही पुलिस जीआरपी द्वारा की गई है? अभी बच्चा उनको सुपुर्द किया गया है या किस तरीके की आगे का प्रकरण अब चल रहा है? बच्चे की जो सुपुर्दगी की बात है वो CWC सिरोही ही निर्णय लेगी। इस संबंध में हमारा कोई वो नहीं रहेगा जी, क्योंकि बच्चा उनके हमने दाखिल करवा दिया, बच्चे की आइडेंटिफाई भी हो गई है, तो अब वो किसको देंगे वो उनका लुकआउट है। जी, हमारा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का है, जिसमें इसमें ईश्वर भाई पुत्र अमृत भाई, उम्र 35 साल, निवासी अहमदाबाद, जाति पटनी, के खिलाफ BNS 2023 की धारा के अंतर्गत 93 व 90 60A के अंतर्गत उसका अपराध प्रमाणित पाया गया है। जी, जो जमानती अपराध होने के कारण से उसकी जमानत परिजनों द्वारा पेश कर दी गई है। जी, अभी कुछ और इन्वेस्टिगेशन में आता है। इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करने के बाद माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। जी सर, नाम बताइए। मनोज कुमार चौहान, GRP थाना अधिकारी।